नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोरोना मरीजों के आंकड़े दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। बुधवार को भी 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमितों की लिस्ट में शामिल हुए, जबकि मरने वालों की लिस्ट में 3,979 लोगों के नाम शामिल हो गए। जब स्थिति इतनी विकट हो गई तो फिर कोई भी घबरा सकता है, खासकर उन खबरों को देखने सुनने के बाद कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे जा रहे हैं, वक्त पर मदद नहीं मिल पा रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है। ऐसी खबरों से अगर आपका भी मन घबरा रहा है तो यकीन मानिए अगले आधे घंटे में हम आपको मदद और उम्मीद की जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि आंकड़े जो भी रहे आखिर में जीत हमारी ही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास शो, जीत जाएंगे हम। उम्मीदों भरे इस खास शो में सबसे पहले बात ऑक्सीजन की। देश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए ऑक्सीजन विजय अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, आइए दिखाते हैं। दिल्ली जीतेगी ऑक्सीजन युद्ध। देश में तेजस तकनीक से ऑक्सीजन। This is the filling unit. Started filling the cylinder. 1 मिनट में 1000 लीटर प्राणवायु। $2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फाइटर जेट तेजस की तकनीक अब दिल्ली समेत देश भर में हवा की रफ्तार से ऑक्सीजन देगी। दिल्ली में तमाम कोशिशों के बावजूद करीब 1 महीने से ऑक्सीजन की किल्लत दूर नहीं हो रही है। ऑक्सीजन के लिए दिन रात सरकार से लेकर अस्पताल तक और मरीजों से लेकर उनके तीमारदारों तक सब बेहाल हैं। लेकिन अब जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर भरपूर प्राणवायु का इंतजाम किया गया है। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में सिर्फ 1 हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। वहीं आरएमएल अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। ये प्लांट डीआरडीओ ने दिन रात की मेहनत से तैयार किए हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट स्वदेशी फाइटर जेट तेजस की तकनीक से अस्पतालों में ऑक्सीजन देंगे। 6 मई से दोनों प्लांट से ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होने लगेगी। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए डीआरडीओ ने पीएम केयर फंड के तहत तकरीबन 500 ऐसे बड़े ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट पूरे देश भर में लगा रही है, जिसमें से पहले 5 प्लांट जो है वो दिल्ली और हरियाणा में लगाया जा रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में हैं और आप देख सकते हैं कि ये वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। इसकी खास बात ये है कि ये प्लांट की जो तकनीक है वो तकनीक डीआरडीओ ने खुद विकसित की है और ये विकसित की गई थी तेजस के जो कॉकपिट में जो पायलट है उसको ऑक्सीजन हमेशा किस तरीके से प्रोवाइड की जा सके, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जो सिस्टम है उसके तहत ही जो है, उस तकनीक के तहत इसको जो है बनाया गया है और इस वक्त ट्रॉमा सेंटर एम्स में इसको लगाया जा रहा है। दिल्ली के एम्स में देश भर से कोरोना समेत तमाम गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज आते हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए डीआरडीओ ने एम्स ट्रॉमा सेंटर से तेजस फाइटर जेट वाली तकनीक से ऐसा ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है जो हर रोज हजारों मरीजों की जान बचाने में सक्षम है। ये जो सामने जो ब्लैक कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींचता है और उसके बाद इनको जो है इसके ज़रिए सेपरेटर के ज़रिए जो है इन दोनों टैंकों में भरा जाता है और यहाँ से इनमें से जो ऑक्सीजन की जो प्योरिटी है उसको जो है मेंटेन किया जाता है, नाइट्रोजन को उसको बाहर निकाला जाता है। और इस वक्त बड़ी ज़ोर शोर से जो है डीआरडीओ इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है।
फिलहाल दिल्ली में पांच प्लांट ऐसे हैं, 5 अस्पताल जिसमें कि ये प्लांट लगने हैं। दिल्ली में 4 और हरियाणा के झज्जर के एम्स में 1। दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की चिंता में परेशान अस्पतालों और मरीजों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक तरफ देश में ट्रेन से लेकर प्लेन तक लगातार प्राणवायु की कमी पूरी करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ ने 7 से 8 दिन में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करके प्राणवायु के मोर्चे पर बड़ी विजय हासिल की है, क्योंकि तेजस तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट हर लिहाज से बहुत ही खास हैं। डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट तेजस तकनीक से लैस हैं। तेजस की तरह ऑक्सीजन प्लांट में कंप्रेसर लगा है। प्लांट का कंप्रेसर पर्यावरण से हवा खींचता है। हवा में 79% नाइट्रोजन और 18% ऑक्सीजन होती है। कंप्रेसर में लगा एयर ड्रायर ऑक्सीजन अलग करता है। कंप्रेसर और ड्रायर ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं। 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार होती है। एक बार में 195 मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति हो सकती है। 45 लीटर वाले 197 सिलेंडर आसानी से भरे जा सकते हैं। हमने अपने जो स्वदेशी तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके टेक्निकल उसमें ऑनबोर्ड जनरेशन सिस्टम जो होता था हमारा, जिसमें ऑक्सीजन जनरेट होती है, उसी टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने बड़ा प्लांट बनाया है। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर होता है जो कि आपको हम एटमॉस्फेयर से उस एयर को लेते हैं। फिर आप थोड़ा सा अगर प्लांट को थोड़ा सा बता के हम लोग समझा सके तो। कंप्रेसर है तो इसमें क्या है, इसमें आप एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, फिर वो एयर जो है इसमें एयर टैंक में स्टोर होती है। फिर ये एयर ड्रायर से उसको एयर को हम ड्राई करते हैं और फिर हमारा ये जो 2 टावर हैं, इसमें क्या होता है कि एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में, आपको जैसा होता है 79% जो है नाइट्रोजन रहती है, तो उसे हमें सेपरेट करना होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल सीब होती है जो कि जिसमें क्या होता है कि जियोलाइटिक मटेरियल होता है, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी इसको प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक बोला जाता है। फिर ऑक्सीजन सेपरेट होती है तो फिर हम उसको ऑक्सीजन जो पीछे जो टैंक है उसमें स्टोर करते हैं। फिर ये हॉस्पिटल की जो नॉर्मल पाइपलाइन है उससे कनेक्ट कर डायरेक्ट आप पेशेंट्स को सप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है, ये एटमॉस्फेयर से ली गई ऑक्सीजन है। ये एयर फॉर्म में ऑक्सीजन है, ये लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन है। दिल्ली में टैंकर से लेकर वायुसेना तक सभी ऑक्सीजन की कमी दूर करने में जुटे हैं, लेकिन कोरोना काल में देश की राजधानी में बढ़ते मरीजों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन की जरूरत 700 से 900 मैट्रिक टन तक पहुंच गई है। ऐसे में डीआरडीओ का ऑक्सीजन प्लांट एक सांस के लिए संघर्ष करते मरीजों की जिंदगी बचाने में बहुत बड़ी कामयाबी अदा करेगा। हमने बताया है कि इसमें 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 195 प्लस पेशेंट को कैटर करती है। और कितने सिलेंडर हम भर सकते हैं इससे? अगर आप 47 लीटर वाटर कैपेसिटी के सिलेंडर है तो उनको आप करीबन 197 सिलेंडर 150 बार तक भर सकते हैं। This is the filling unit. Started filling the cylinders. डीआरडीओ 3 महीने में पीएम केयर फंड से पूरे देश में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। इनमें से शुरुआती दौर में दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी होर्डिंग अस्पताल और एक प्लांट हरियाणा के झज्जर एम्स में भी तैयार हो रहा है। दिल्ली में लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, एम्स ट्रॉमा और राम मनोहर और जो ये एक अस्पताल है उसमें इसको लगाया जाना है। ख़ास बात यह है कि ये तकनीक भारतीय जो वैज्ञानिकों है डीआरडीओ ने ही वो इजाद की है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन प्लांट के एक बार लगने से और पूरी तरीके से तैयार होने से जो है जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो खत्म हो जाएगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी दिन रात कोरोना मरीजों की लाइन लगी है। तमाम मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेड नहीं मिल पाते हैं। प्राणवायु को लेकर जारी संकट के इस दौर में डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट सबसे बड़े रक्षक साबित होंगे। आरएमएल अस्पताल में भी फाइटर जेट तेजस वाली तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया गया है। देश में कोरोना की दूसरी महामारी के बाद जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की घोषणा की थी पीएम केयर्स फंड के तहत, और उसके बाद उसको जमीनी रूप देने का काम दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में किया जा रहा है। आपको मशीन के बारे में बताएंगे, प्लांट के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। युगल तस्वीर दिखाइए। यहाँ तमाम जो लोग टेक्नीशियन हैं या बाकी जो श्रमिक है वो इस मशीन को अंतिम रूप देने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, क्योंकि
अस्पताल प्रशासन को हफ्ते भर पहले ये जानकारी दी गई थी कि ऑक्सीजन मेडिकल प्लांट एक आरएमएल में लगाया जाएगा और उसको लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। 2 दिन पहले ये मशीन अस्पताल प्रशासन को मिली है। डीआरडीओ मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट 93% से ज्यादा क्षमता के साथ ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। इनके साथ अस्पताल के बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। इनसे सीधे अस्पताल के बेड पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। इसके अलावा ऐसे ऑक्सीजन प्लांट से सिलेंडर भी भरे जा सकते हैं, यानी हॉस्पिटल की ऑक्सीजन पाइपलाइन और वहां मौजूद सिलेंडर में इस प्लांट के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। तेजस वाली ये तकनीक वायुमंडल से हवा खींचकर सीधे ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। तेजस में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम होता है। ऑन बोर्ड ऑक्सीजन सिस्टम लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जरूरत के वक्त पर फौरन ऑक्सीजन बनाने वाला। तेजस विमान बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन बनाने में सक्षम है। इंजन से निकलने वाली हवा से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। प्रेशर स्विंग तकनीक से शुद्ध ऑक्सीजन तैयार हो जाती है। हवा में ही तैयार ऑक्सीजन को विमान में सप्लाई किया जाता है। अस्पतालों में भी तेजस तकनीक वाले ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। हम लोगों को जब बताया गया 1 हफ्ते के अंदर में हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। जैसा मैंने कहा कि दिन रात हम लोग काम कर रहे थे। जो कल ही दोपहर में ये प्लांट जो है हवाई जहाज से उतारे गए हैं और फिर बहुत ही बड़ा प्लांट है, मतलब ये कोई छोटा सा नहीं है, बड़ा प्लांट है। फिर वो 2 बड़ी वो लॉरीज में वो लद करके हमारे पास आए हैं कल ही, और उसके पहले हम पूरी तरह से तैयार थे। ये नहीं, हम इंतजार नहीं कर रहे थे कि जब ये प्लांट आएगा और तब। तो हम लोगों ने सीधा वहां से उठा करके जहां पे इसको इंस्टॉल करना था उसको रख दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। अब चूंकि ऑक्सीजन है, इसको पाइप से ऑक्सीजन का सप्लाई इसको प्री एग्जिस्टिंग सप्लाई में जोड़ना पड़ेगा, तो उस पे भी दिन रात हम लोग लगे हुए। देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आने वाले समय में ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ेगी। ऐसे में डीआरडीओ ने फाइटर जेट तेजस वाली तकनीक का सहारा लेकर 90 दिनों के अंदर में 500 प्लांट तैयार करने का जो मिशन शुरू किया है, उसमें सबसे पहली फतह दिल्ली में मिल गई है। इस तकनीक से अब तक सेना के लिए लद्दाख और उत्तर पूर्व के सीमावर्ती इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, यानी कि अब देश ऑक्सीजन के लिए युद्ध लड़ रहा है। तो ऐसे में डीआरडीओ ऑक्सीजन प्लांट प्राणवायु बनाने और लोगों की जिंदगी बचाने वाले मोर्चे पर दिन रात डटे हैं। ये जो नया ऑक्सीजन प्लांट है वो एक बार में 195 सिलेंडर भर सकता है। तो इससे बहुत अस्पताल प्रशासन में ऑक्सीजन की उपलब्धता तो बढ़ ही जाएगी, क्योंकि अब तक कमी तो नहीं हुई है अस्पताल प्रशासन को, लेकिन आने वाले दिनों में अगर किल्लत होती है तो उसकी कमी को ये मशीन जरूर पूरा कर लेगा। और हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 12 से 18 घंटे में ये ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने भयावह हो गए हैं कि लोग अपनों की भी मदद से कतराने लगे हैं। लेकिन इन मुश्किल हालात में भी अपनी परवाह किए बगैर इंसानियत की मिसाल कुछ लोग बने हुए हैं। आइए दिखाते हैं ऐसे ही लोगों की कहानी, जिसे देखकर उम्मीद जगती है कि जीत हमारी होगी। कोरोना काल के मसीहा कोरोना काल के फरिश्ते भारत में कोरोना की दूसरी वेव का कहर जारी है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से आई कुछ तस्वीरों ने यह साबित कर दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी और ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी। लेकिन
देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई। लिहाजा इम्तिहान की इस घड़ी में गुरुद्वारा रकाबगंज में एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई जिसने नेकी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। दरअसल गुरुद्वारा रकाबगंज में एक 250 ऑक्सीजन बेड के साथ कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बनाया गया है, जिसमें 100 बेड के 3 सेक्शन बनाए गए हैं और जैसे जितनी जरूरत पड़ेगी, अगर और जरूरत पड़ी तो उसको प्रधान साहब और एक्सटेंड करेंगे, ऐसा मानना है। भगवान करे कि और की जरूरत ना पड़े, इसी में पेशेंट ठीक होकर चले जाएं। अमेरिका से, कनाडा से, फॉरेन से इंपोर्ट करी हैं कंसंट्रेटिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो जिनसे उनको ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा देने का, क्योंकि ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमें और कुछ सिलेंडर भी खाली अरेंज किए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का भी प्रबंध करेंगे। कोरोना काल में इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार हैं। राकेश की उम्र 57 साल है, लेकिन राकेश अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों की मदद करते हैं। राकेश 11 अप्रैल से अब तक करीब 1100 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराने में मदद कर चुके हैं। राकेश न सिर्फ कोरोना की वजह से मरने वाले शख्स की अर्थी को कंधा देते हैं, बल्कि चिता लगाने से लेकर उनके फूल चुनने तक वो उनके परिवारों की मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश खुद 50 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई उनका कायल हो रहा है। 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर, तो ये इसी में मदद करना ही ये पुण्य का काम है सर, बहुत ज्यादा जी। और भी काफी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ से शमशान घाट में आते हैं जी। यकीनन कोरोना को हराने की ऐसी तस्वीरें देखकर तो लगता है कि इस जानलेवा वायरस पर इंसानियत का जज्बा भारी पड़ेगा और जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। कोरोना महामारी की आपदा को जहां कई लोगों ने लूट का अवसर बना लिया, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस संकट काल में मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। सेवा जिनका कर्म है, इंसानियत ही धर्म है, इनके रहते सांसें नहीं थमेंगी, ये हैं तो नब्ज नहीं रुकेगी। मानवता ही इनका ईमान, कलयुग के हनुमान। कोरोना के विनाशकारी वार से देश प्रदेश में हाहाकार है। वायरस की बेकाबू रफ्तार ने सबको लाचार कर दिया है। हर तरफ दहशत और निराशा है। लेकिन क्यों निराश हुआ जाए जब समाज में इमरान जैसे इंसान हैं, जिनके लिए ना किसी जाति का मतलब है, ना मजहब का बंधन है। उनके लिए तो बस उनका ईमान और धर्म है इंसानियत की सेवा। तभी तो दिन रात का चैन कुर्बान कर हथेली पर जान लिए वो बांट रहे हैं संजीवनी। ताकि किसी की सांसें नहीं थमे, किसी के नब्ज नहीं रुके। रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन कलयुग के इन हनुमानों के लिए रात के 12 बजे हो या फिर अलसाती भोर के 4, इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया है सेवा का, उखड़ती सांसों को संजीवनी देने का। तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, बाइक पर लादी और निकल पड़े किसी की जान बचाने, मानवता का धर्म निभाने। कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जिनके घर पे मतलब कोई आदमी ऐसा नहीं बच रहा है जो गैस से ये अपने ऑक्सीजन लेना है। अच्छा। तो हम उनके घर पे जाके ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाके लगा रहे हैं। अच्छा। और कंटिन्यू उनको ये मदद दे रहे हैं। जो घर में 3 जने पॉजिटिव आए हैं, 2 जने दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, उनके पास जैसे कोई आदमी नहीं है सिलेंडर लाके रखने वाला। युवाओं की इस टीम के पास जैसे ही ऑक्सीजन या अन्य जरूरत की चीजों के लिए फोन आता है, पूरी टीम एक्शन में आ जाती है।
सभी चीजों का इंतजाम कर वे तत्काल उनके पास पहुंच जाते हैं जिनकी उम्मीदों का दामन खाली हो चुका रहता है। इनका जज्बा देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर लगाने का सिस्टम आता है, कोटा में कहीं नहीं मिल रहा। हम बूंदी से 12 से जैसे भी हमारे पास इंतजाम हो रहा है, हम वो लाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसमें जुटी हुई है, कंटिन्यू हम वर्क कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आंखों से दिखाई तक नहीं देने वाले इस वायरस के वार ने तो अपनों को अपनों से दूर कर दिया। बाप को बेटा तो भाई को भाई नहीं पहचान रहा। ऐसे में युवाओं की टीम अपने पराये का भेद किए बिना बस दिन रात मानवता की सेवा में जुटी। कलयुग के इन हनुमानों को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। जन अनुशासन और रेड अलर्ट पखवाड़े की पाबंदियों के चलते होटल कई दिनों से बंद हैं। ऐसे में मरीज और उनके परिवार वाले परेशान हैं। डूंगरपुर में ऐसे हालात में रोटी बैंक दिन रात मानव सेवा में जुटा हुआ है। कोरोना काल में कोई भी भूखा नहीं सोए। गरीबों के लिए आगे आया रोटी बैंक। जरूरतमंदों को भरपेट मुफ्त में भोजन। प्रदेश में कोरोना के चलते जन अनुशासन और रेड अलर्ट है। इसके कारण होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। डूंगरपुर में मरीज और तीमारदार परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। जिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज आते हैं, जिसमें कई लोग दूर दराज गांव से होते हैं और उनके पास अस्पताल में खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती। ऐसे में रोटी बैंक लोगों की मदद के लिए आगे आया है। अस्पताल में आने वाले मरीज के साथ उनके तीमारदार भूखे नहीं रहे, इसके लिए 2.5 साल पहले शहर के भामा शाहों ने रोटी बैंक की स्थापना की थी। अस्पताल परिसर में बनाए गए रोटी बैंक में हर भूखे को भरपेट मुफ्त में भोजन दिया जाता है। प्रतिदिन 150 से 200 लोगों को इसमें भोजन कराते हैं और भोजन का भी हमारा ये नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही आदमी फिक्स हो है। हमने एक मैनेजर रखा है जो वार्ड के अंदर अलग अलग जगह जाके गरीब जनता को सबसे पहले अपना कूपन देता है। वो पता करता है कि इनके पास रोटी की व्यवस्था है कि है कि नहीं। उस कूपन के माध्यम से वो लोग जब कूपन लेके रोटी बैंक के अंदर आते हैं तो वहाँ उनको बिठा के गरम गरम दाल चावल सब्जी रोटी इस प्रकार की भावना के साथ उनको भोजन कराया जाता है। 2.5 साल पहले पूर्व सभापति के गुप्ता ने पहल करते हुए भामा शाहों को प्रेरित किया था। डूंगरपुर के 70 भामा शाहों ने 1-1 लाख रुपए का सहयोग दिया, जिसके बाद रोटी बैंक शुरू हुआ। यहाँ के रसोइये बताते हैं कि अस्पताल में मरीजों की संख्या का आकलन करते हुए खाना बनाया जाता है। दोपहर 12 बजे से खाना बनाना शुरू हो जाता है। कोरोना के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन रोटी बैंक सबकी मदद कर रहा है। यहाँ पे निःशुल्क हॉस्पिटल में बेड टू बेड कूपन बढ़ते हैं। पेशेंट के साथ वालों को जितने भी होंगे उनको पेशेंट कूपन बढ़ते हैं। कूपन बढ़ने के बाद 12 बजे से 2 बजे तक भोजन उनको निःशुल्क दिया जाता है। रोटी बैंक में प्रतिदिन के भोजन का अनुमानित खर्च करीब 3100 रुपए के करीब है। कई भामाशाह ऐसे हैं जो 3100 रुपए देकर लोगों को भोजन करवाते हैं। कोरोना के इस दौर में जो लोग अस्पताल से ठीक होकर गए, वे भी दूसरों को भोजन करवाने में मदद करने आगे आ रहे हैं। लोगों से ऐसी अपील भी करते रहते हैं कि कोई पुण्य तिथि हो, कोई बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो, तो हमने 3100 रुपये का एक वहाँ बोर्ड लगा रखा है। जो भी डोनर होता है, दानदाता होता है, उसका नाम लिखा जाता है और आज का भोजन उसकी तरफ से चले, ऐसा करके हम इस रोटी बैंक को चला रहे हैं। रोटी बैंक की पहल सराहनीय है। इससे कोरोना काल में जरूरतमंदों की बेहतरीन मदद हो रही है। कोरोना काल में रोटी बैंक की सेवाएं जारी है। कोई भूखा ना सोए की अपील को रोटी बैंक सही साबित कर रहा है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। तो आपको यकीन हो गया होगा कि जीत जाएंगे हम। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।